जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी अभी जब संसद का पार्लियामेंट सत्र शुरू हुआ तो बिहार के एक राज्यसभा सांसद है जिनका नाम है मनोज झा सर। मनोज झा सर ने उस सांसद में कुछ ऐसी बातें कही जिसको हर एक नागरिकों को सुनना चाहिए, और तो हम उस बातों को थोड़ा आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हुआ यूँ कि जब संसद शुरू हुआ और मनोज झा सर का टाइम आया बोलने का, जब राज्यसभा में अपनी बात कहने का, उन्होंने काफ़ी अपने आप को एकदम क्या बोलते हैं, मतलब दुखी मन से उन्होंने बात को स्टार्ट किया। और उन्होंने इस पूरे जो कोरोना पीरियड में जो तबाही मचाया है कोरोना ने, जो हमारा सिस्टम का फेलियर हुआ है, उन पर उन्होंने बड़ा गंभीरता से सवाल उठाया है और कहा क्या है कि देखिए, ये जो फेलर है, ये सिस्टम का फेलियर है, ये कलेक्टिव फेलियर है, किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार की फेलर नहीं है। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उतना ज़्यादा आगे की दृष्टि को सोच नहीं कर पाए और उतना बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड हमने नहीं कर पाया। उन्होंने जो भाषण कही, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। मेरा वीडियो आप देखें या ना देखें, डजेंट मैटर, पर उनका वीडियो आप जरूर देखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि देखिए सर, हम एक एमपी होने के बाद यदि हम लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आम आदमी कैश का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने मैंने यही बेड की व्यवस्था करने गया, एक मेरा स्टूडेंट डेथ कर गया, क्योंकि मनोज सर क्या है, एक प्रोफेसर हैं। मनोज सर ने जो बातें कही सांसद में, और उन बातों को हम थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। उन्होंने पहली बात क्या कहा कि डेथ विथ डिग्निटी। देखिए, उन्होंने ये बात क्यों कहा, आप जब मरे भी या कोई भी का भी स्वर्गवास होता है, उनका भी एक आत्मसम्मान तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि जो भी गंगा नदी में जितनी शवों का बह रहे थे, क्या वो सब डिग्निफाइड डेथ हैं? बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए, हम इस चीज़ के गवाही बन गए कि हम लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ, क्या डेथ भी नहीं दे पाए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। लाइफ नहीं, लाइफ तो छोड़ दिए साहब, हमने डेथ भी नहीं दे पाया। इसलिए उन्होंने एक सवाल क्या उठाया उन्होंने उस राज्यसभा में कि देखिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए सबके लिए। All the citizens of the country are entitled to able to get a benefit of health facilities anywhere in the country। जितने भी देश के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को देश में कहीं भी एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनका उसको हकदार बनना चाहिए, यानी कि फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी है, स्वतंत्रता हमें है। तो जिस तरह हमें स्वतंत्रता है, उस समय हमें अपनी स्वास्थ्य की जो इलाज कराने के लिए भी हमको उतनी स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात ने कहा क्या, राइट टू वर्क। साहब, हमको काम भी चाहिए, और काम भी मेरा फंडामेंटल राइट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एलिजिबिलिटी एंड माई स्किल्ड। ऐसा नहीं करें कि हम यदि एक टीचर अच्छे नहीं तो हमको आप ले दिए टीचर की नौकरी, नहीं दीजिए साहब। हम जिस काम के लिए अच्छे हैं, जिस काम में मेरी स्किल है, जिस काम के लिए हम लायक, उसको वो काम दीजिए हमको। और ये काम कौन करेगा? एक वेलफेयर स्टेट करेगा। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जो आप फ्री दे रहे हैं सबको, फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, फ्री ये, फ्री धमकाना, फ्री ये दो, फ्री कर रहे हो। सर, ये फ्री नहीं है। क्या ये फ्री नहीं है? आप यदि पेट्रोल की कीमत 110 रुपये कर देते हो, फिर फ्री का ना देते हो तुम, क्या लॉजिक इसके पीछे है? तो ये फ्री नहीं करो। हमारा कंट्री क्या, एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि उस स्टेट का जो मुखिया होगा, उस सभी लोगों को एटलीस्ट बेसिक चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्रोवाइड कराएगा। वो उसकी हक है, वो इस देश की हर एक नागरिकों की हक है, रोटी, कपड़ा, मकान, और फ्री में होना चाहिए उसके लिए, ये उनका हक है। आप उन पे ये दया दृष्टि नहीं दिखा रहे हो। उन्होंने सरकार को कहा कि आप ऐसा बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हो ना, फ्री ये ड्रामा आप बंद कीजिए। इस सब के बाद तो उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा क्या, देखिए, इस सारी बातों में आप वीडियो में देखिएगा, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो माफ़ कीजिएगा। मैं सैल्यूट करता हूं सर को, और मेरा आदर प्रणाम है उस सर को, आदरणीय मनोज झा सर जी।
जो भाषा की शालीनता उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप देखिए होइएगा आए दिनों टीवी सीरीज पर कैसी गाली गलौज चलती रहती है, और इवन टीवी सीरीज क्या, संसद में भी, पार्लियामेंट में भी क्या अजीबोगरीब बात होती रहती है। उसके बीच में क्या शालीनता से उन्होंने अपनी बात स्पष्ट किया, क्या शालीनता दिखाया, और हम सभी यूथ को एक मैसेज दिया है कि आप अपने आने वाले कंट्री को कैसा देखना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। अब छोड़ दीजिए वो आरजेडी से है या कांग्रेस से या बीजेपी से, छोड़ दीजिए सबको। आप एक इंडिपेंडेंट सिटीजन होकर सोचिए कि क्या आप भी ऐसा दिन देखना चाहते हैं, दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सामूहिक स्टेप, सामूहिक कदम लेना पड़ेगा, सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा टू वेलफेयर ऑफ आवर स्टेट, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। समझ में आई आपको मेरी बात? ये कहा मनोज झा सर ने। हमको ये लग रहा है कि मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है कि मनोज झा सर की जो शालीनता है भाषा की, जो हिंदी की उतनी पकड़ है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो हमारे पुराने कुछ अटल जी के हिस्से उनमें आ गए हैं। थैंक यू सो मच।